शांति, जी तुम इस रूम में क्या कर रही थी? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो हदीका के रोने की आवाजें सुनी, बस यही देखने के लिए रुक गई कि कहीं उस पागल ने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लिया हो। तो फिर क्या, खामखा फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो अजीब अजीब नजरों से मुझे घूरने लगी और कभी जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्लीज तुम जाओ ना और पूछो उसके साथ मसला क्या है। हदीका भाभी, आ जाओ वासिक। क्या हुआ हदीका भाभी? क्या? शान से बता रही थी आप रो रही थी। हाँ, तो क्या खुदा के हजूर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए रोना क्या गलत है? इस पर भी तुम लोग ये सोचोगे कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स करें। मेरी बात सुनो वासिक, मेरी परवाह मत करो या फिर शानसे की बातों में मत आओ, क्योंकि इसका शैतान रमजान के महीने में भी कैद नहीं होता। बस इसी तरह की बातें करने लगी है अब। कभी मुझे रोजे के मसाइल समझाती है और कभी मुझे शैतान सिफ्त कहती है, और अब तुम्हें कह रही है कि तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो। अच्छा बस ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। बिल्कुल सुल्ताना बेगम का रूप धार लिया है तुमने शान से। काश कि तुम समझ सकती कि सुल्ताना बेगम का आज क्या हाल हो रहा है। अम्मी की कुछ खबर मिली वासिक? कुछ बताया डॉक्टर ने कि कैसी हैं वो वहां? फिलहाल तो मुझे कोस रही थी। खैर, डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि थेरेपी चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसी डॉक्टर से कंसल्ट करें हदीका के बारे में। मुझे बहुत फिक्र होने लगी है अब उसकी। फॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर से बात की थी हदीका भाभी के बारे में। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अपने घर जाना होगा कुछ दिनों के लिए। अगर मैं चली जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? यही तो मैंने कहा डॉक्टर से कि वो चली जाएगी तो ख्याल कौन रखेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हदीका भाभी की बीमारी उनके जहन में नहीं है, उनकी सौतन के जहन में है। अब इस बात का क्या मतलब है तुम जानो डॉक्टर जाने। अब तुम कहो तो तुम्हें डॉक्टर से मिलवा दूं कल। ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी भी वासिक। लगता है तुम्हारी भी शादी करवानी पड़ेगी ताकि तुम हदीका की फिक्र छोड़कर अपने मसाइल में उलझो। बड़ा आया हदीका भाभी का हमदर्द।